क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल, जल्दी कर। गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। शाम से पूरी रात बीत गई, शाम को खाया वो खाया, उसके बाद एक प्याली चाय पीकर मेरा बेटा चला गया ऑफिस, दिन भर इतनी मेहनत करने के लिए। शांत थे जा कोकिला, जवा देने। अभी 15 मिनट में नाश्ता बन जाएगा, जिगर के साथ ऑफिस पहुंच जाएगा। मोटा भाभी, आपके जिगर के साथ ऐसा हुआ होता तो आपको कैसा लगता? ये लड़कियां, इनको इतनी समझ नहीं है, पर मैं एक माँ होते हुए नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। माँ जी, लाइए, मैं बना दी। तुरंत हाथ भी मत लगाना। गोपी बहू, घर में बहू को आरती उतारने के लिए नहीं लाया जाता। मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के लिए बहू लाई हूं, तो वो अपने पति की चिंता करेगी, उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। लेकिन तुम्हें तो अपने पति की चिंता ही नहीं है। तुम्हें तो पति के भाई की चिंता है। उसे ताजा ताजा खाना बनाकर दे रही हो, हाँ? और पति भूखा चला गया, उसका कुछ गम नहीं है। पोहे डाल। मेरी तो समझ में नहीं आता है गोपी, तुम्हारा स्वभाव ऐसे क्यों होता जा रहा है? अगर तुम्हें अपने मन की मल्लिका बन के घूमना है ना, तो मुझे और मेरे बेटे को बख्श दो। और अगर ये किसी की संगत का असर है तो उससे दूर रहा करो। गैस पास कर, डब्बा दे। ड्राइवर को बोलना ये अहम के लिए है। और सुन, ड्राइवर अहम को ये बताए कि ये माँ ने भेजा है। समझी गई? समझी। निकल। अब क्या करूं? जी, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एम जी, आज मेरी वजह से भूखे दफ्तर चले गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
सूरज। गोपी भाभी, भाभी आपने नाश्ता ही नहीं किया। टेबल पर नाश्ता जैसे के तैसे पड़ा है। चलिए नाश्ता कर लीजिए। मणि बेन, मुझे भूख नहीं है, मेहरबानी से ढक के रख दीजिए ना, मैं बाद में खा लूंगी। अब इन्हें डिब्बा भिजवा दिया? हाँ भाभी, कब का। भाभी मैं चलती हूँ। गोपी बेटा, क्या हुआ? आज तूने नाश्ता नहीं किया? बाप, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे भूख नहीं है। बस यही कारण है? झूठ बोलना तुझे नहीं आता। क्या बात है, तेरा चेहरा कुछ और कह रहा है। बेटा, बचपन से अपनी माँ के मुंह से ये बात सुन सुन कर बड़ी हुई हूँ, जो मन का हो वो अच्छा, पर जो मन का ना हो वो और भी अच्छा। ये जो भी करते हैं ना, उसका कोई कारण तो जरूर होता है। समझ गई हमारी बच्ची? जल्दी बोलो, क्या बात है? ये सवाल तुम अपनी उस आवाज में भी पूछ सकते थे जिसे सुनने की मुझे आदत है। तुम पहले जैसे नहीं रहे उमंग। सही कहा तुमने किंजल, मैं बिल्कुल बदल गया। अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अगर तुम चाहती ना, थोड़ी भी कोशिश करती, तो हमारा रिश्ता बच जाता। जिसकी चाहो उसकी कसम खाती कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेवकूफ गोपी, तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारी दीदी की मेरे अहम भाई के साथ शादी हो। लेकिन मैं क्या करती? गोपी भाई के लिए माँ का चुनाव है, और माँ भाई के लिए भगवान है। माँ का हुक्म उनके लिए आखिरी लफ्ज है। जो भी हो, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम कुछ भी कर गुजरते। तुम्हें पता है मेरी दीदी और तुम्हारे भाई का प्यार कितना सच्चा था। हमारा प्यार भी उतना ही सच्चा था। खैर छोड़ो, जाने दो। जाने दो? इतनी बड़ी बात जाने दो? तुम्हें खो देने का दुख तो मुझे मिलना था, और जो मुझे मिल रहा है। लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वो क्या ठीक है? मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुम इतनी हद तक गिर सकते हो। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारे कुछ खास लम्हों की सीडी बनाकर तुमने मेरे घर भेज दी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम किंजल? ये बकवास नहीं, ये सच है। देखो किंजल, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूं, और अगर मैं ऐसा कुछ करता भी ना, तो इतनी होशियारी से करता कि तुम्हें मुझ पर शक भी नहीं होता। किंजल, दुख तो मुझे इस बात का है कि तुम्हारे साथ किसी ने इतना भद्दा मजाक किया और तुम मुझ पर शक कर रही हो। सच किंजल, तुम्हारी सोच बहुत गिरी हुई है। अगर उमंग ने
गोपिया क्या कर रही है तू? माँ जी और इनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, यहाँ मैं और मम्मी तेरी मदद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे, और तू खुद अपने ही हाथों से सारा खेल बिगाड़ना चाहती है। इसका मतलब साफ है कि चाहे जो भी हो, तू इस घर से जोक की तरह चिपक के रहना चाहती है। लेकिन तुझे अगर यही सब करना था, तेरे मन में यही था, तो माँ के सामने रोई गिड़गिड़ाई क्यों? राशिबेन, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और मैंने कोशिश भी की, बहुत कोशिश की, पर कुछ गलत करने के बारे में मैं तो सोच भी नहीं पाती। ठीक है, तो फिर मत सोच। अब जो भी करना है मैं अकेली कर लूंगी। तू बस बैठ के तमाशा देख, समझी? राशिबेन, ये क्या? गोपी, मतलब सवाल मत पूछ, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे कर। तू अभी मेरे सास के रूम में जा, और वो तेरे सास के साथ मंदिर से लौटने से पहले उनके रूम में जो भी कपड़े वो सारे इस्त्री कर डाल। अब खड़ी क्यों है? जा जल्दी जा। हेलो, मैं अहम सर की पीए स्टेला बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं उनकी पत्नी गोपी बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। अहम सर जल्दी में अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल आए हैं। जी मैम, वो पाम वैली कंस्ट्रक्शंस की फाइल है, प्लीज उसे जल्दी भेज दीजिए। अहम सर की मीटिंग शुरू होने वाली है, सर को अर्जेंट चाहिए। हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण। हैव अ गुड डे मैम। इतनी सारी फाइलें, इसमें से वो पाम वाली कौन सी होगी? एमजी को जो फाइल चाहिए वो मैं कैसे पता करूं? अगर किसी से पूछूंगी तो समय बर्बाद होगा, और उनकी मीटिंग भी शुरू होने वाली है। क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं ये सारी की सारी फाइलें भिजवा देती हूँ, इनमें से एक तो होगी। मणि बहन। हाँ गोपी भाभी। ये फाइलें एमजी के ऑफिस भिजवाना है। ये सब की सब? हाँ, लो। भाई आपने बुलाया? हाँ, तुमने बहुत मेहनत की और देर रात तक काम भी किया और काम पूरा भी कर डाला, और कंपनी के रूल के मुताबिक तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट तो मिलेगा ही। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कॉन्फ्रेंस के लिए क्लाइंट्स आ चुके हैं।
और वो पाम वैली बिल्डर्स की फाइल का क्या हुआ? बस पहुंचने वाली है सर। गुड, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं। गोपी बहू, पानी दे। गोपी, तुम फिक्र मत करो। ये लीजिए। मम्मी, मैंने आपके कपड़े आयरन करके आपके रूम में रख दिए। थैंक यू दिकरा। गोपी, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए? हो गया माँ जी। ये लो और कपड़े लेकर आ जल्दी। आप जल्दी वापस आ गए? हाँ, मंदिर में गर्दिश नहोती, बहुत आराम से दर्शन किए हमने, है ना कोकिला? ये क्या? नीचे रख। इसे इस्त्री किए हुए कपड़े कहते हैं? इस्त्री की है तुमने? मणि! जी जी नानी भाभी। जी जी क्या? इस्त्री लेकर आ, दौड़ के जा। तुम्हें अब मैं सिखाऊंगी कैसे इस्त्री की जाती है। दौड़ के आना मरी। लग लगा। अब ये है इस्त्री और ये क्या है? साड़ी। क्या है? साड़ी। और ये क्या है? क्या है? इस्त्री। अब इसे चेक करो। हाँ, गर्म हो गई तो इसे ऊपर नीचे इस तरह से हाथ में जरा जोर लगा के दबा के इस्त्री करना। मुझे सीखना है कि कैसे इस्त्री करना है। मैं। तो फिर कौन करेगा? करो ठीक से, ऊपर नीचे। हाँ, इस्त्री तो मैं तुम्हें सिखा कर ही रहूंगी और तुमसे करवा के भी रहूंगी। ये मत सोचना कि माँ जी मुझे नहीं आती इस्त्री, ये बोल के तुम काम नहीं करके बच जाओगी। गोपी, अगर तुझे इस्त्री करनी नहीं आती थी तो मुझसे कह देती, मैं तुझे सिखा देती। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मोटा भाभी, आपकी बहू से कहिए कि मेरी बहू से दूर रहे। इसकी संगत का गलत प्रभाव पड़ रहा है मेरी बहू पर। समझ गई ना राशि? गोपी, सारे कपड़े को इस्त्री हो जानी चाहिए। जाने दे। और सुन मणि, टफोड़, तुम्हें ध्यान देना है कि गोपी बहू ठीक से इस्त्री कर रही है कि नहीं और सारे कपड़े इस्त्री करती है कि नहीं। समझी गए? वरना तेरे कान खींचूंगी। लोई पीनी नहीं। ये देखिए, मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। मैं चाहता हूं कि ये इस बार इस साल के बेस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए। फाइल आ गई, जल्दी लेकर आओ, फास्ट, मुझे उसकी जरूरत है। सो मिस्टर चड्डा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? वेरी गुड। थैंक यू। ये सब क्या है? सर, आपके घर से ये सब भेजा गया है। मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि पाम वाली कंस्ट्रक्शन की फाइल मेरे टेबल पे है, तो ये सब। सर, मैंने भी यही कहा था, लेकिन यही सब आया है। मिस्टर मोदी, जाने दीजिए। हो सकता है फोन किसी नौकर ने उठाया, और आप तो जानते हैं कि नौकर अनपढ़ जाहिल होती है। बेचारे को नहीं समझ में आया होगा। नो सर, मैंने मिसेस मोदी से बात की थी।